सुप्रभात बच्चों, आइए आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पढ़ेंगे। हमारा 7वां पाठ है अमृत वचनानि, अमृत वचन, जिससे हमें कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है। हम ऐसे वचनों को सीखेंगे। तो हमारा पहला श्लोक है 7वां पाठ का। कुशलं शीलं च सत्यं च प्रज्ञा तेजो धृतिबलं गौरवं प्रत्यय स्नेहे दरिद्रद्रैण विनाशन्ति। इसका अर्थ होता है कुलशील, कुलम शीलम, कुलशील, च सत्य और सत्य, च प्रज्ञा तेजो। इसका अर्थ होता है तेज, बुद्धि तेज, धृति बलम मतलब कि नाश। अब इसका अर्थ है कुलशील, सत्य, वृद्धि, तेज, बल, गौरव, प्रेम का गरीबी से क्या होता है, नाश होता है। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो ना पठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसका अर्थ होता है वह माता शत्रु और पिता बैरी के समान है जिन्होंने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया। उसी प्रकार जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसका अर्थ होता है उसी तरह शोभा नहीं देता कौन, हंसों के बीच में बगुला। अब है आपका 3rd नंबर का श्लोक। उद्यमेन ही न सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथौ न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ होता है परिश्रम में से ही काम पूरे होते हैं, इच्छाओं से नहीं। जब हम परिश्रम करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तभी हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, हमारे कर्तव्य पूरे होंगे। इच्छा से नहीं, मात्र सोचने से कुछ नहीं होता। जिस तरह सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता, तो उन्होंने क्या दिया है, एक उदाहरण दिया है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ होता है जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता, उसी तरह बगैर परिश्रम किए हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। न कश्चित् कस्य चिन्तयन्ति न कश्चित् कस्य चिदुपता बहरैन मित्रम जायते रिपवासिता। इसका अर्थ होता है ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार से ही मित्र और शत्रु पैदा हो जाते हैं। हमारे व्यवहार से ही क्या होते, व्यवहारैन मित्राणि जायते। हमारे व्यवहार से, यदि हमारा व्यवहार अच्छा है तो हमारे मित्र होंगे, और यदि हमारा व्यवहार बुरा है तो हमारे शत्रु बन जाएंगे। तो क्या होते हैं, ना कोई व्यक्ति मित्र होता है, ना ही कोई शत्रु होता है। हमारे व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बन जाते हैं। मृगा मृगाओ साकमानुज जानती गावश्च गोभी स्त्रो रागा चतुर्रागो मूर्खश्च मुखे दुपित धूति भी समानशीला वैनेषु व्याख्याम। इसका अर्थ होता है हिरणों के साथ हिरण, और गायों के साथ गाय, छोरों के साथ छोड़े, अश्वदीनी घोड़ों के साथ घोड़े, और मूर्खों के साथ मूर्ख समान स्वभाव वाले हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम जिसकी जैसी संगति करेंगे, हमारी संगति वैसी ही हो जाएगी। हमारा रहन सहन भी क्या हो जाएगा, वैसा ही, हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। हम जिसकी संगति करेंगे, यदि हम मूर्ख व्यक्ति की संगति करते हैं तो हमारा व्यवहार भी मूर्खता की तरह होगा। तो इसमें एक उदाहरण दिया है कि हिरणों के साथ हिरण, गायों के साथ गाय, और घोड़ों के साथ घोड़े, और मूर्खों के साथ मूर्ख समान व्यवहार वाले साथ साथ रहते हैं। यदि मूर्ख व्यक्ति के साथ बुद्धिमान व्यक्ति साथ नहीं रह सकता, ऐसे ही मूर्खों के साथ मूर्ख होते। जिसका जैसा व्यवहार होगा उसके साथ वही व्यक्ति अच्छा लगता है, उसका व्यवहार उसी के समान होता है। अब है आपका 6 नंबर का। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेवेन चत्वारि तस्य धृतो आयुर्विद्या यासो बलम। इसका अर्थ होता है अभिवादन स्वभाव, बुजुर्गों की सेवा करने से मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल शक्ति चारों तरफ बढ़ती है। अभिवादन करना चाहिए, किसी का अच्छे व्यवहार रखना चाहिए,
और जो हमारे बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, हमारे बूढ़े व्यक्ति हैं, हमारे घर में दादी दादाजी जो बुज़ुर्ग हैं, नाना नानी जो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो उनकी सेवा करने से क्या होता है, हमें आयु, विद्या, यश और बल क्या मिलता है, ये चारों तरफ फैलता है, हमें मिलता है। मक्षिका वनमिक्षन्ति धनमिक्षन्ति पार्थिवा नीचा कैलामिक्षन्ति शान्तिमिक्षन्ति साधवा। इसका अर्थ होता है मक्खी घाव को चाहती है, यात्री धन चाहता है। मक्खी किसको चाहती है, घाव को, और यात्री धन चाहता है। नीच कलेश झगड़ा चाहता है, साधु शांति चाहता है। तो इसका अर्थ ये मक्खी क्या चाहती है, कहाँ पे बैठती है, घाव पर। यदि किसी व्यक्ति को घाव होगा या वहाँ पे कुछ छपा हुआ होगा तो मक्खी जाके वहाँ बैठती है। और यात्री क्या चाहते हैं, धन चाहते हैं। ऐसे ही नीच व्यक्ति जो रहता है, जो निम्न उसका रहता है, नीची सोच रखने वाला व्यक्ति रहता है, वह क्या चाहता है, कलह झगड़ा चाहता है, ठीक है। और साधु संत जो रहते हैं वो क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। साधवा शान्तिमिक्षन्ति, साधु संत शांति चाहते हैं। विद्यामित्रं प्रवासेषु मातामित्रं गृहेषु च व्यधीत औषधयं मित्रं धर्मा मित्रं मित्रस्य च। इसका अर्थ क्या होता है, परदेश का मित्र कौन होती है, विद्या। जब हम विदेश जाते हैं तो हमारा मित्र कौन होगी, विद्या। और घर में हमारा मित्र कौन होती है, हमारी मित्र माता। घर में हमारी फ्रेंड कौन होती है, माता होती है। उसके साथ हम हर कुछ शेयर कर सकते हैं, हमारी माँ के साथ। रोगी का मित्र कौन होता है, औषधि, क्योंकि उसका रोग औषधि से दूर होगा, तो रोगी का मित्र औषधि होता है। और मृतक का मित्र कौन होता है, धर्म होता है। जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसके साथ कौन जाता है, उसका धर्म ही जाता है। उसने जो अच्छा किया होगा या बुरा किया होगा तो वही उसके साथ जाएगा। तो मृतक का मित्र कौन है, मित्र मृत्यस्य च। मृतक का मित्र धन है, धर्म है।